वाकिफ नहीं वो लोग सफर के उसूल से, साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं तो सफर में हूं इस एतमाद पर, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कोलकाता, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मुंबई, राजस्थान, भीलवाड़ा, मध्य प्रदेश, कई इलाके, पंजाब, हरियाणा में 2-3 जगहों पर यह हुआ। और ऐसा कोई इधर का कोई जागरूक संगठन नहीं बचा होगा, जागरूक लोग नहीं बचे होंगे जिन्होंने इस मसले पर हमारा साथ नहीं दिया। साथियों, अब तक जो आपने हमारा साथ और समर्थन दिया है उसको लेकर के बार बार मन भावुक होता है। देश भर के सैकड़ों जगहों पर हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किए। अब तक तकरीबन 500 जगहों पर देश भर में या उससे भी ज्यादा जगहों पर राष्ट्रपति के नाम वो ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमने अपील की थी देश भर के लोगों से कि कुछ प्रोफेसरों की नौकरी का मामला ही नहीं है, देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए आम जनता जागरूक हो, सामने आए। तो ऐसे तकरीबन 400-500 जगहों पर वो ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया। लोग सामने आए, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये मेरी उम्मीद से कई गुना ज्यादा, कई गुना परे, और ये बहुत बड़ी पूंजी है, अनमोल है, जिसे मैं हमेशा अपनी जिंदगी में बरकरार रखने की कोशिश करूंगा। अभी भी ये सफर रुका नहीं है। पटना के मेन चौराहे पर, वहां से लेकर राजमार्ग तक अभी कल एक बड़ी रैली निकाली गई थी, जिसमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव और साथ ही डॉक्टर रितु सिंह और इस तरह के तमाम सवालों के साथ उच्च शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा बचाने और संविधान बचाने की तमाम मांगों के साथ सैकड़ों लोग सड़कों पर थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कोलकाता, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मुंबई, राजस्थान, भीलवाड़ा, मध्य प्रदेश, कई इलाके, पंजाब, हरियाणा में 2-3 जगहों पर यह हुआ। और ऐसा कोई इधर का कोई जागरूक संगठन नहीं बचा होगा, जागरूक लोग नहीं बचे होंगे जिन्होंने इस मसले पर हमारा साथ नहीं दिया। और ये लड़ाई आपके ही बल पर हमने लड़ने की शुरुआत कर दी। तो रही बात अब तक के पूरे वाकये की अपडेट देने की, तो ये बात बिल्कुल दीगर है कि नौकरी जाना तो एक बात है। हमने बार बार कहा कि ये निजी लड़ाई नहीं है, और निजी लड़ाई को इस तरह लड़ा भी नहीं जा सकता। अगर मुझे नौकरी चाहिए होती तो नौकरी से निकाले जाने के बाद भी, या नौकरी अगर इतनी अजीज होती तो पहले ही हम चुप हो जाते। हम संविधान की बात देश भर में क्यों करते, सामाजिक न्याय की बात क्यों करते, ये बात जानते हुए कि ये बात मुल्क के निजाम को पसंद नहीं होगी। हमारी विचारधारा अलग है और उनकी विचारधारा अलग है। वो अपनी विचारधारा के लोगों को चुन चुन करके पदों पर बिठा रहे, और कम से कम इतना ख्याल तो इन्होंने रखा है, और पहले की सरकारें ऐसा नहीं करती थी। इन्होंने इस बात को बाकायदे ध्यान रखा है कि भले ही गलती से कोई ऐसा व्यक्ति चुनकर आ जाए जो हमारी विचारधारा को नहीं मानता है, लेकिन चुप रहता है, कोई मतलब नहीं उसे कुछ। जैसे किसी को अगर प्रिंसिपल बना दिया तो वो भले हमारी विचारधारा को न माने, लेकिन चुपचाप हमारा काम करता रहे, चुपचाप अपना, हमसे कोई सवाल न करे, हमारे ऊपर कोई सवालिया निशान न पैदा करे। ऐसे लोगों को भी रख दिया गया सिस्टम में। लेकिन भूल से भी, गलती से भी कोई ऐसा व्यक्ति सिस्टम में ना आ जाए जो उनकी विचारधारा से अलग राय रखता है, उसके पास अपना एक विचार हो, उसके पास अपना सवाल पूछने का हक हो, अपनी एक रीढ़ हो और मुंह में एक जुबान हो। ऐसे लोगों को देश भर में अलग अलग संस्थाओं से चुन चुन करके बेदखल किया गया। इसीलिए अगर हमें नौकरी की ही इतनी लालसा होती तो हम पहले ही चुप हो जाते, या उनके सुर में सुर मिलाते, और आगे भी नौकरी जाने के बाद या तो चुप हो जाते, समझौता कर लेते। लेकिन हमें लगा कि सवाल नौकरी मात्र का नहीं है, सवाल इस बात का नहीं है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव की नौकरी रहेगी या जाएगी, सवाल इस बात का नहीं है
कि मेरा आगे भविष्य में क्या होगा, सवाल इस बात का है कि हम अपनी आंखों के सामने इतना कुछ होता देख रहे हैं और बोले बिना। और इसलिए आपसे हिम्मत पाकर हमने बोलने को चुन लिया और इस पूरी लड़ाई को आगे लड़ने चाह रहे हैं और लड़ेंगे। मुश्किल वक्त है, समय कम है, चुनाव सामने है, राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तमाम तरह के इवेंट हैं, इस समय विश्वविद्यालयों में छुट्टी है और लोग इस बात को लेकर के बहुत सहमे हैं, बहुत पैसिव हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। मेरे पास अनगिनत फोन आए, अनगिनत लोगों ने यह बात कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत गलत हो रहा है, हम आपके साथ हैं। और जो लोग सड़क पर उतरे, ज्ञापन दिया, हमारे समर्थन में बयान दिया, सामने आए, बात उनकी नहीं कर रहा, वो सारे लोग तो साथ हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन उनकी बात, जो एक बहुत बड़ी आबादी भीतर से ये महसूस करती थी कि यार लक्ष्मण बात तो सही कह रहा है, फोन करके कहते थे यार बात तो तुम सही करो मगर हम मजबूर हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े हो सकते। मैं उन लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कम से कम यही बात अपना नुकसान किए बिना सामने आकर बोलें या इस लड़ाई को मजबूती दें, हिम्मत दें। तो अब रणनीति यही बनी है कि अगले कुछ दिनों में बिहार और उत्तर प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में जाने की योजना है। पटना विश्वविद्यालय में मैं गया था, इधर विश्वविद्यालयों की छुट्टियां हैं, लेकिन आगे कोशिश करेंगे जितना कर पाएंगे, जितनी जगह पर आयोजन हो पाएगा उसको करेंगे। इसके बाद कुछ लिख करके, किताब लिख करके, लेख लिख करके अपने इस मुहिम को लगातार जारी रखा जाएगा। चुनाव आएंगे, चुनाव के समय इस मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश रहेगी और चुनाव के बाद भी शिक्षा के सवाल पर, संविधान के सवाल पर, कलम और किताब के सवाल पर हम अपना काम करते रहेंगे। अब अगले एक आध हफ्ते के बाद मैं अपने YouTube चैनल को और व्यवस्थित करके यही मिला करूंगा आपसे। कोशिश रहेगी इसी जगह से खड़े होकर आपसे बातचीत करते रहूं, यहां बैठकर पढ़ा सकूं, पढ़ सकूं। इसलिए अब अपने स्टूडियो को थोड़ा बेहतर करेंगे, कोशिश करेंगे, अभी संसाधन नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे। और यहीं से सामाजिक न्याय की पाठशाला फिर से शुरू करने की कोशिश रहेगी, साहित्य की पाठशाला शुरू करेंगे, कविताओं की पाठशाला शुरू करेंगे, राजनीति की पाठशाला भी चला करेंगे और अब लगातार इस पर काम करेंगे, क्योंकि यही YouTube एक जरिया है आपसे जुड़ने, आपसे बातचीत करने और अपनी दैनिक दिनचर्या को आगे बढ़ाने का। तो अब इस चैनल पर आपको लगातार कुछ और वीडियो जो राजनीतिक विश्लेषण से जुड़ी हुई हैं, जो सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई हैं, वो भी आपको मिला करेंगी। और अब कोशिश रहेगी कि सामाजिक न्याय की पाठशाला के वो अधूरे अध्याय वो भी मिलाते रहें और कुछ किताबें लिखने का भी अब साथ में काम करेंगे। और इन सब के साथ जब जरूरत पड़ेगी आपके बीच में आकर के किसी कार्यक्रम में शामिल होने की, तो उसके लिए भी योजना बनाते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने जो प्रेम और प्यार दिया है वो यूं ही बरकरार रहेगा। अब इस चैनल के जरिए ही आपसे भेंट हुआ करेगी। इस चैनल को जितना प्रसार कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, उतना जोड़िएगा, ताकि यहाँ आपसे हिम्मत मिले, आपका साथ मिले। आप अगर देखेंगे, आप अगर सुनेंगे, आप अगर पढ़ेंगे, तो हम पढ़ाएंगे और सुनाएंगे। और आप सबका प्रेम और प्यार, हिम्मत और हौसला है हमारा। न डरे हैं, न डरेंगे, अपना काम करते चलेंगे। वो एक शेर मुझे बहुत प्यारा लगा आजकल, वाकिफ नहीं वो लोग सफर के उसूल से, साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं तो सफर में हूं इस एतमाद पर, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। आप सबसे भेंट होती रहेगी मेरे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।